दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हमें आज एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसे सीख करके हम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते, कभी भी। और दोस्तों, जैसे प्रकृति का एक नियम है, अगर हम दूसरे का भला करते हैं तो प्रकृति हमारे पीछे से भलाई कर देता, हमारा कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो प्रकृति हमारा पीछे से कहीं ना कहीं से बुरा होता है और बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं आज की कहानी से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। कुछ समय पहले एक शहर में एक औरत अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। इस बात से वह काफ़ी दुखी थी। एक दिन वह अपनी परी दोस्त से मिलने गई और उसे कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। परी ने उसकी बात सुनकर उसे एक बीज दिया और बोली कि तुम इस बीज को तुम अपने घर एक गमले में लगा देना। परी से बीज लेने के बाद महिला घर पहुंची और उसके बताए अनुसार बीज को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वह गमले के पास गई तो उसने देखा कि उसमें एक सुंदर सा फूल खिला था। वह एक तिहाई फूल था जिसका नाम ट्यूलिप। उसकी पंखुड़ियाँ आधी ही खुली थी। उस औरत ने जब उस फूल को चूमा तो उसकी पंखुड़ियाँ पूरी तरह से खिल गई। फूल के खिलते ही उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर निकली। वह लड़की फूल की तरह बेहद कोमल थी और उसका आकार अंगूठे जैसा था। इसीलिए उस औरत ने उसका नाम थमलीना रखा, थमलीना। महिला ने थमलीना से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करूँगी और तुम्हें बहुत प्यार रखूँगी। यह को सुनकर थमलीना ने भी काफ़ी खुश हो गई और खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। एक दिन थमलीना खेल रही थी, तभी मेढक की नज़रें उस पर पड़ी। मेढक ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इससे मैं अपने बेटी की शादी करा दूं। यह सोचकर मेढक थमलीना को उठाकर अपने बेटे के पास ले गया। मेढक का बेटा थमलीना को देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेढक ने थमलीना को तालाब के पास एक पत्ते पर रखकर शादी की तैयारियों में जुट गया। तालाब के बीच एक पत्ते में बैठी थमलीना चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। आखिर में वो रोने लगी। तभी एक तितली ने थमलीना को देखा। उसने उसे वहाँ से उठाया और फूलों के नगर में ले गई। यहाँ तितली ने थमलीना को अपने साथ रखा और उसके खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गई। तभी एक झींगुर की नज़र थमलीना पर पड़ी। वह भी उसकी खूबसूरती देखकर उसका कायल हो गया। वह थमलीना को अपने दिल की बात बताने पहुंचा। यह सुनकर थमलीना उसे समझाया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम अलग अलग जीव हैं। इस पर झींगुर के मित्रों ने भी कहा कि दोस्त, यह थोड़ी अजीब है, ये लड़की हमारे जैसी नहीं है। यह बात झींगुर समझ गया और उसने थमलीना को छोड़ दिया। इसके बाद थमलीना अपने घर का रास्ता ढूंढने लगी। तभी वह भटक कर एक बिल पर जा घुसी। उस बिल की रानी एक चूहिया थी। उस बिल की रानी एक चूहिया थी जो बहुत बूढ़ी थी। चूहिया ने थमलीना को सहारा दिया और बदले में उससे घर के सारे काम कराने लगी। एक दिन उसके घर छछूंदर आया जिसका नाम मिस्टर मोल था। वो भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन वह थमलीना की आवाज़ पर फिदा हो गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया से कहा कि वो थमलीना से शादी करना चाहता है और दोनों की शादी चूहिया ने तय भी कर दी। तभी घर से बाहर मिस्टर मोल को छोड़ने जाते हुए थमलीना को एक चिड़िया मिली जो घायल और बेहोश थी। थमलीना तुरंत उसकी मदद करने लगी। बूढ़ी चूहिया और मिस्टर मोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन थमलीना नहीं मानी। उसने दिन रात एक करके चिड़िया की देखभाल की। कुछ दिनों के बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। चिड़िया के ठीक होने से थमलीना खुश थी, लेकिन शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, इसलिए बेचैन हो गई।
थमलीना ने चिड़िया को सारी बातें बताई। यह सुनकर चिड़िया ने कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। थमलीना तुरंत उस चिड़िया के पीठ पर बैठ गई। चिड़िया थमलीना को वहाँ से बहुत दूर एक फूलों के देश में लेकर पहुँची। यहाँ फूलों के राजकुमार की नज़र थमलीना पर पड़ी। राजकुमार ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करके यहाँ की रानी बनोगी? थमलीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चिड़िया वहाँ पहुँची और उसने बताया कि ये फूलों के राजकुमार हैं और अच्छे दिल के इंसान हैं। यह सुनकर थमलीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद थमलीना को फूलों के देश से पंख भी मिल गई और थमलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगी। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, यही हमें खुद करना चाहिए और अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी चाहिए।